अबाउट इट फॉर दिस स्लाइड। अच्छा, रिसर्च 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 बोलेंगे यार, मतलब रिसर्च का नाम सुन के मैं तो डिप्रेस हो जाता हूँ। रिसर्च करनी पड़ेगी, शिट। मैं कहता था मैंने पेपर नहीं पढ़ने, मुझे रीडिंग नहीं पसंद, मैंने कोई ह्यूमैनिटीज कोर्स ही नहीं लिया आज तक कि मुझे रीडिंग नहीं पसंद, राइटिंग करना मुझे जहर लगता है। लेकिन रिसर्च इज एक्चुअली नॉट सो बैड। रिसर्च में क्या होता है कि आप कुछ नया काम कर रहे हो, राइटिंग से हटके ना, आप एक्चुअली कोई इनोवेशन कर रहे होते हो, कोई आप सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ रहे होते हो, उसमें काम कर रहे होते हो, कुछ कुछ नया कर रहे होते हो, कोई नई स्टडी कर रहे होते हो, कोई नई रिसर्च कर रहे हो। दैट्स वेरी, मतलब इस तरह सोचो कि आप इनोवेशन कर रहे हो, तो मतलब दैट हेल्प मी। पेपर पढ़ना आदत डल गई है, हजम हो जाता है मुझे। ठीक है, रिसर्च मिलनी कैसे है? फॉर दोज ऑफ यू जो IBS से हैं, फॉर दोज ऑफ यू जो लम्ब से हैं, इफ़ यू हैव फैकल्टी इन योर यूनिवर्सिटी, अच्छी बात, उनसे पूछो कि यार रिसर्च आप क्या कर रहे हो एंड कैन आई हेल्प जॉइन इन योर सब्जेक्ट एरियाज। आप साइकोलॉजी से पूछो कि आप क्या कर रहे हो, कैन आई हेल्प यू। अगर वहाँ पे नहीं है, दैट्स ऑल्सो सिनेरियो। अब मैं टॉक टू बंच ऑफ पीपल जिनके एडवाइजर्स होते ही नहीं, उनको पता नहीं रिसर्च होती क्या है, वो करते ही नहीं है। अगर नहीं है आपके एरिया में कोई रिसर्च वाला, दो तरीके हैं। या तो अपनी फैकल्टी से पूछो कि आपका कोई दोस्त वगैरह है जो रिसर्च करता है, जो इज लुकिंग फॉर पीपल, इट्स अ वेरी गुड वे टू गेट अ रेफरल, वो आपको रेफर कर देंगे। अगर वो भी नहीं है, तो देन यू कैन ईमेल पीपल। ईमेल करो बाहर के लोगों को कि जी आपके लिए हम फ्री के आ रहे हैं, हम आपकी खिदमत पे हाजिर, नो पैसे, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये आप क्यों करोगे? नो पैसे सुन के बहुत लोग उदास हो गए, बहुत लोग नाराज हो गए, मुझे फील हो रहा है यहाँ से। ये आप क्यों करोगे? ये आप इसलिए करोगे ताकि आप जो है ना, या इज दिस इम्पोर्टेंट, हाँ, सो आप ये इसलिए करोगे क्योंकि आपको चाहिए एक्सपीरियंस, पहली बात। आपको चाहिए रिकमेंडेशन, दूसरी बात। ये चीज़ें क्या हैं पे आते हैं हम अगली स्लाइड पे। लेकिन ये दो चीज़ें आपको चाहिए एंड यू विल वर्क फॉर फ्री फॉर दिस। अगर आप काम कर लो थोड़ी देर फ्री, उसके बाद जिंदगी सेट है, ट्रस्ट मी। ये फ्री की ख्वारी वर्थ इट है। ठीक है, तो अगर आपको फैकल्टी मिलती है हु इज़ वर्किंग पीपल अब्रॉड, दैट्स वेरी यूजफुल, दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर। अगर कोई अब्रॉड का बंदा मिलता है जो रिसर्च कर रहा है, उससे कोलैबोरेटर लो, वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो रिकमेंडेशन उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। वैल्यूज पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन ये बात सोचो कि इज योर फैकल्टी रिसर्चिंग, विल दे कीप यू? इफ दे डोंट कीप यू, डू दे हैव फ्रेंड्स? इफ दे डोंट हैव फ्रेंड्स, फाइंड पीपल टू ईमेल इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड कि जी हम आपके फ्री के आ रहे हैं, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं, जो आप कहेंगे हम करेंगे, हमारा काम आपसे मैच होता है। ठीक है, आपने खुद अपने को सेल करना है। ठीक है, अच्छा, तो वाई रिसर्च? क्यों भाई, क्यों करें? जब आप रिसर्च करते हो ना, जैसे मैंने पहले बताया था, एप्लीकेशंस आती हैं इनके पास, मास्टर्स थीसिस वाली, PhD वाली एप्लीकेशंस। कहते हैं यार इस बंदे ने कभी रिसर्च की नहीं आज तक, इसको क्या पता ले पे। लेकिन तब भी रख लेते हैं वो गोरे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी और एक्सपीरियंस है, किसी ने जॉब की, किसी ने कुछ और किया, वो कहते हैं चलो ठीक है। आप एज ग्रेजुएट्स, यू हैव रिसर्च एक्सपीरियंस, यू आर द आइडियल कैंडिडेट। आप बिल्कुल वही हो जो वो ढूंढ रहे हैं कि जी इस बंदे को रिसर्च ही करनी, इस बंदे को रिसर्च आती है, ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में फायदा करेगा, अच्छा काम करेगा। ठीक है, दिस दिस इज वाई डू रिसर्च। ठीक है, अब आप फैकल्टी कैसे अप्रोच करो रिसर्च के लिए? अब ये बड़ी जरूरी चीज़ है, इसमें हम बाद में भी टचअप करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि फैकल्टी को आप ईमेल करते हो, या आप आपकी कैंपस की है या फिर आपकी आप बाहर की है, आप नहीं जानते, यू ईमेल देम कि जी आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पसंद है, उनके थोड़ा पेपर पढ़ लेना, रिसेंट पेपर खास तौर पे, आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री, अटैच योर CV, अटैच योर CV ऑलवेज। CV के बगैर को फायदा नहीं है ईमेल का, वो कहानी है बस, अब कौन हो भाई, मैं क्यों जानूँ। तो दैट इज हाउ यू रीच आउट टू पीपल। एंड डेफिनेटली एक और टिप मैं एंड पे बताऊंगा, दैट्स वेरी यूजफुल फॉर रीचिंग आउट, बट विल गेट टू दैट। ठीक है,